मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। दोनों हाथ से तालियां बजाइए, एक साथ दोहराइए भैया, थोड़ा आवाज जय हो। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, 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 केशव माधव हरि हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
कल हम सब लोगों ने कथा में सुना था कि महाराज परीक्षित अनेकानेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं भगवान सुखदेव से। सुखदेव जी ने बताया कि जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं ऐसा ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेयी ऋषि से पूछा था। परीक्षित ने पुनः प्रश्न किया कि भगवान विदुर जी मैत्रेयी ऋषि के आश्रम में क्यों गए, कैसे गए, क्या उद्देश्य था, क्या कारण था। सुखदेव जी ने बताया कि विदुर जी साक्षात धर्म के ही अवतार हैं। धर्मराज ही मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण विदुर बन करके इस संसार में जन्म लेते हैं। एक बार कुछ चोर चोरी करके सैनिकों से डर करके भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। उन चोरों ने जब ये देखा कि बच पाना संभव नहीं है तो फिर उन्होंने अपना चोरी किया हुआ जितना धन है वो सब मांडव्य ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया और वहां से वो भाग गए। सिपाही पहुंचे, आश्रम में चोरी का धन देखा तो सिपाहियों को ये संदेह हुआ कि संभवतः इसी ऋषि ने ही धन को चुराया और यहाँ अब ध्यान करने का ढोंग कर रहा है। उस समय मांडव्य ऋषि की मौन साधना चल रही थी। उन चोरों ने ऋषि को बंदी बनाया, राजा के सामने उपस्थित किया। राजा बड़े न्यायप्रिय थे। उन्होंने 2-3 बार पूछा पर मांडव्य ऋषि अपनी साधना के कारण मौन ही रहे और साक्षी भाव से देखते रहे कि उनके साथ क्या हो रहा है। राजा ने सूली पर चढ़ा देने का आदेश किया। जितने भी सिपाही थे मांडव्य ऋषि को बंदी बना करके ले गए। एक नुकीले धातु के पदार्थ पर वो नीचे से लगाया गया और ऊपर से उनको उसी नुकीले अस्त्र पर बिठाने का क्रम बना। जब ऋषियों ने उनको उस नुकीले अस्त्र पर बिठाया तो मांडव्य ऋषि अपने तपोबल से उस नुकीले अस्त्र पर ही स्थिर हो गए। वो अस्त्र उनका कुछ बिगाड़ न सका। उनके शरीर से एक प्रकाश निकलने लगा। सारे सिपाही डरे और डर करके भागे। राजा को संदेश दिया। राजा भागा भागा आया। ये पता चला कि ये मांडव्य ऋषि हैं, बड़े तपस्वी हैं। राजा ने मस्तक झुका करके बहुत क्षमा याचना की कि मुनिवर हमें क्षमा करें। मांडव्य ऋषि ने कहा कि राजन, दोष तुम्हारा नहीं है, न तुमसे कोई शिकवा शिकायत है। शिकायत धर्मराज से है जो सबका न्याय करता है। मैं अब ये शरीर छोड़ करके सीधे धर्मराज के पास ही जाऊंगा और धर्मराज से पूछूंगा कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिस अपराध के कारण मुझे ये सजा मिली, जबकि वास्तव में मैंने कोई अपराध किया नहीं है, फिर भी ये कष्ट क्यों मिला। तो वो मांडव्य ऋषि धर्मराज के पास पहुंचे। धर्मराज के पास पहुंच करके उन्होंने पूछा कि किस पाप के कारण मुझे ये दंड मिला है। धर्मराज ने कहा कि जब आपकी आयु मात्र 5 वर्ष थी तो आपने किसी पशु में इसी नुकीले पदार्थ से चुभो करके उसको मार डाला था। उसी कर्म का परिपाक, उसके परिणाम स्वरूप आपको ये सजा मिली। मांडव्य ऋषि ने कहा कि क्या 5 वर्ष बालक के पास इतना ज्ञान होता है
कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या पुण्य है, क्या पाप है। धर्मराज ने कहा कि बिल्कुल नहीं होता। बोले जब उसको ज्ञान ही नहीं होता तो फिर उसके द्वारा किया गया कोई भी कर्म उसकी सजा कैसे मिल सकती है। क्योंकि जब किसी बुरे उद्देश्य, बुरी भावना से कोई कर्म जानबूझ करके किया गया हो तो उसकी सजा मिले स्वीकार है, पर अनजाने में, अज्ञानता में यदि कोई कर्म हो और उसका उतना ही खतरनाक परिणाम मिले, ये तो अन्याय ही है। इस अन्याय के नाते मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को श्राप दिया और श्राप देकर के ये कहा कि जिस प्रकार बिना किसी पाप के मुझे ये दंड मिला है, उसी प्रकार तुम्हारे भी द्वारा कोई पाप होगा नहीं, लेकिन तुम न्याय के लिए सदैव तड़पते रहोगे, परेशान रहोगे। वही धर्मराज के एक अंश से विदुर जी भगवान वेदव्यास के पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आते हैं दासी के गर्भ से। वो विदुर जो भगवान के बहुत प्रिय हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और कौरवों के महामंत्री भी हैं, हस्तिनापुर के महामंत्री हैं। धृतराष्ट्र विदुर के नीति पर अपना शासन चलाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के गए और शांति दूत बनकर के कौरवों की सभा में पहुंचे, उन्होंने पांडवों के लिए केवल 5 गांव लेने का भी प्रस्ताव रखा, पर दुर्योधन ने सूच्यम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, कि बिना युद्ध के मैं सुई के नोक बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। इस जिद पर वो दुर्योधन अड़ा रहा। अंततो गत्वा विदुर ने भी दुर्योधन को समझाया कि दुर्योधन, तुम पूरे कौरवों के विनाश का कारण बनने जा रहे हो, कौरव वंश को समाप्त करने का कलंक तुम्हें लगेगा। इस बात पर दुर्योधन क्रोधित हुआ। उसने कहा, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद कर रहे हो, निंदा कर रहे हो जिस राज्य के मंत्री हो उसी राज्य के राजकुमार का, तुम्हें भी बंदी बनाया जाएगा। विदुर जी ने अपना अस्त्र शस्त्र वहीं पर रखा और दुत्कारते हुए दुर्योधन को कहा कि बंदी, तू मुझे क्या बनाएगा, मैं खुद ये नौकरी, ये पद, ये सब कुछ त्याग रहा हूं। जिस सभा में बोलने की स्वतंत्रता न हो, जिस सभा में बड़ों का सम्मान न हो, उस स्थान पर उपस्थित रहना भी कष्टदायक होता है। और विदुर जी निकल करके अपने कुटिया में आए, भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को 56 भोग प्रदान करने का प्रयत्न किया। भगवान ने कहा कि भोजन किसी के यहाँ 2 ही कारण से किया जाता है, या तो कोई अभाव हो या तो फिर भोजन कराने वाले का कोई प्रभाव हो। न मेरे पास कोई अभाव है और न दुर्योधन तुम्हारा कोई प्रभाव है। मैं तो भोजन स्वभाव में ही करता हूं, जहां भाव हो वहीं करता हूं। भगवान दुर्योधन का व्यंजन छोड़ करके विदुर जी के यहां प्रस्थान करते हैं। कथा आप सबको पता है। विदुर के यहां जब कृष्ण गए हैं तो उस समय विदुर को यह बात पता चली कि स्वयं कृष्ण मेरे घर आ रहे हैं, मेरे यहां भोजन करने। और दुर्योधन ने ईर्ष्यावश सारे राज्य में, सारे बाजार में यह घोषणा कर दी कि दुर्योधन के अनुसार विदुर जब भी किसी भी दुकान पर कोई भी सामान लेने जाएं तो उनको कोई कुछ भी ना दे। तब कृष्ण को पता चलेगा कि राजमहल का व्यंजन छोड़कर किसी नौकर के यहां भोजन करने का परिणाम क्या होता है। भगवान तो सर्वांतरयामी है, मंद मंद मुस्कुराते धीरे धीरे जा रहे हैं। विदुर जी परेशान हैं, जहां जाते हैं वहां उनको दुत्कार ही मिलता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इस शर्मिंदगी से
कि मैं कैसे भगवान की सेवा करूंगा। वो लज्जा के मारे घर गए ही नहीं, बाहर ही बैठे रहे। विदुरानी स्नान कर रही हैं, भगवान ने बाहर से दरवाजे की सिटकनी खटखटाई कि काकी दरवाजा खोलो। पीछे से आवाज आई, कौन है? भगवान ने मुस्कुराते हुए अपना नाम बताया। कृष्ण का नाम सुनकर के विदुरानी ऐसा आनंदित हुई कि उन्हें इस बात का भी भान न रहा कि उनके तन पर वस्त्र है अथवा नहीं है। अपने द्वार पर भगवान को पाकर, अपने द्वार पर कृष्ण को पाकर इतना आह्लादित हुई कि नेत्रों से श्रद्धा के, भक्ति के आंसू बहने लगे। भावपूर्वक जैसे तैसे खुद को संभाला, कृष्ण को आसन प्रदान किया। ऐसा प्रसंग है कि भगवान को खिलाने के लिए सामने डलिया में फल रखा है। वो भगवान को निहारती अज्ञान अबोध बन करके भावपूर्वक केले का छिलका ही प्रदान करती और केला उठा उठा करके बाहर फेंकती जाती। भगवान भाव के ही भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से एक फूल भी वो भी हम स्वीकार है। तो भगवान भाव के भूखे हैं। दुर्योधन ने अपने सैनिकों को, सिपाहियों को विदुर जी के घर के पास लगाया। अब आप कल्पना करिए कि जो आज्ञा ये है कि उस घर में कोई सामान जाना नहीं चाहिए, और वहां स्थिति ये है कि केला बाहर फेंका जा रहा है, छिलका अंदर है और केले उठाकर बाहर फेंके जा रहे हैं। सिपाहियों को चिंता ये हुई, इतनी संपदा कहां से आई कि बाहर फेंका जा रहा है। संतों ने कहा कि जिस घर में, जिस आंगन में स्वयं लक्ष्मीपति विराजमान हो, वहां पदार्थों का अभाव तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वो विराजमान ही तब होंगे जब वहां भाव हो, श्रद्धा हो। और जब विदुर जी ने ये देखा कि केला बाहर फेंका जा रहा है, तो वो समझ गए कि विदुरानी की बेवकूफी। दौड़कर अंदर आए, अरे ये क्या करती है? कन्हैया को केला खिला रही है, केले का छिलका खिला रही है और केला बाहर फेंक रही है। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, काका, जो भाव इस केले के छिलके में है वो अन्यत्र कहाँ हो सकता है? परमात्मा पदार्थों का नहीं, पदार्थों के पीछे छिपे हुए भाव का भूखा है। हम जो भगवान को पदार्थ चढ़ाते हैं, उन पदार्थों से भगवान तृप्त नहीं होते। आप कितना भी मिष्ठान चढ़ा दें, पर यदि हम मधुर बोलना न सीखें तो मीठा चढ़ाना बेकार हो जाता है। हम कितना भी दीपक भगवान के जीवन में, भगवान के सामने प्रज्वलित करें, पर दूसरों के जीवन में हमारे नाते अंधकार हो, दूसरों के जीवन में प्रकाश हम न पहुंचा सकें, तो भगवान के द्वार पर दीपक जलाने से कोई फायदा नहीं है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दूर
दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप सेवा की, प्रेम के बस नृप सेवा की, आप बने हरि नाई, ओहो आप बने हरि नाई। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, तामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। जय हो। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, प्रेम विवश रघुराई हो, प्रेम विवश रघुराई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, ओहो गोपियन नाच नचाई। क्रूर क्रूर इस लायक नाही, सुर क्रूर इस लायक नाही, यही लग कराऊं बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान विदुर के घर जाते हैं और प्रेम के कारण, भाव के कारण वो नाना प्रकार के व्यंजनों को भी त्याग कर केवल भक्त के भाव से ही तृप्त होते हैं। अतः हम सब भावपूर्वक भगवान की सेवा करें। प्रदर्शन के भाव से, पदार्थों के अधिकता के कारण भगवान कभी प्रसन्न हो नहीं सकते। संसार को तृप्त करना है तो वहां प्रदर्शन आवश्यक है, वहां दिखावट होनी भी चाहिए। लेकिन भगवान को यदि तृप्त करना है तो वहां प्रदर्शन से काम चलने वाला नहीं है। भगवान दर्शन से तृप्त होते हैं। दर्शन यानी सिद्धांत से, अनुशासन से तृप्त होते हैं। विदुर धर्म के अवतार हैं, धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, और धर्म की प्रतिमूर्ति के कारण हमेशा धृतराष्ट्र को सही नीति दिखाते हैं, बताते हैं। धृतराष्ट्र अंधा है, अंधे व्यक्ति को धर्म दृष्टि देता है। जिसके जीवन में धर्म हो वो अंधा हो नहीं सकता। जो धर्म का अनुसरण करे वो आंख का अंधा भले हो जाए पर विवेक का अंधा नहीं होता। आज धर्म प्रदर्शन की चीज बन चुका है। धर्म से दर्शन समाप्त हो गया, धर्म भी दिखावा बन गया है। इसलिए धर्म से प्रदर्शन को हटाया जाए, धर्म को जीवन में धारण किया जाए। धृतराष्ट्र विदुर की बात मानता नहीं है। धृतराष्ट्र मोह का प्रतीक है। उसके जीवन में पुत्र मोह है, उसके जीवन में सत्ता का मोह है, और पुत्र मोह और सत्ता के मोह के बीच में विदुर जी खड़े हैं। वो उसे दृष्टि दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि पुत्र के मोह में पड़ करके पूरे कौरव वंश को नष्ट मत करो राजन। सत्ता के लोभ में आकर के युधिष्ठिर को उनका अधिकार अवश्य प्रदान करने की आवश्यकता है। लेकिन धृतराष्ट्र कभी भी विदुर की बात सुनता नहीं है, मानता नहीं। जैसे महाभारत में मोह का प्रतीक धृतराष्ट्र है, उसी प्रकार रामायण में मोह का प्रतीक रावण है। मोह दशमौली तद्भ्रात अहंकार, पाकारी जित काम विश्राम हारी। रावण मोह का प्रतीक है, तद्भ्रात उसका भाई कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। और जो इंद्रजीत है रावण का पुत्र, वो काम का प्रतीक है, विश्राम को हरने वाला। पाकारी जित काम विश्राम हारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तात तीन अति प्रबल खल, लोभ मोह अरु काम। जिसके जीवन में ये तीनों हों उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। विभीषण के जीवन में जब तक रावण रूपी मोह है, जब तक कुंभकर्ण रूपी अहंकार है, और जब तक मेघनाथ रूपी काम है, तब तक विभीषण को आनंद नहीं है। पर जब विभीषण ने सब छोड़ करके राम की शरण ली, तब जाकर विभीषण का कल्याण हुआ। जैसे धृतराष्ट्र के जीवन में धर्म प्रयत्न करता है उसे मोह से छुड़ाने का, उसी प्रकार रावण के जीवन में भी धर्म जाता है। भगवान शिव धर्म रूपी वृषभ पर, दूसरे दिन की कथा में हम लोगों ने चर्चा की थी, धर्म रूपी वृषभ पर भगवान शिव विराजमान हैं, और वही भगवान शिव हनुमान जी के रूप में आए हैं। हनुमान के रूप में जाकर वो रावण को समझाते हैं कि रावण, तुम्हें माता सीता को लौटा करके भगवान राम की शरण लेनी चाहिए। वहां भी हनुमान उसे दृष्टि देना चाह रहे हैं, पर रावण हनुमान जी की बात को स्वीकार नहीं करता।
तो धर्म के प्रतीक हैं हनुमान जी, और यहां विदुर जी धर्म के प्रतीक हैं। वहां मोह रूपी धृतराष्ट्र को समझाना चाहते हैं, यहां रावण को समझाया जा रहा है। मोह को नष्ट करने का काम भगवान ही करते हैं। तो इसीलिए मोह और अहंकार, इसको मिटाने का काम राम ने किया, और काम यानी मेघनाद को मिटाने का काम लक्ष्मण ने किया। लक्ष्मण वैराग्य की मूर्ति है। राम धर्म है, रामो विग्रहवान धर्मः। राम धर्म है, राम मर्यादा है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। राम अंतरात्मा है, प्राण है, और आत्मबल से ही, धर्म से ही मोह को पराजित किया जा सकता है। धर्म से ही अहंकार को मिटाया जा सकता है। रावण मोह का प्रतीक है, कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, मेघनाद काम का प्रतीक है। इसके दर्शन को समझिए। माता सीता भक्ति का प्रतीक है, राम ज्ञान का प्रतीक है, लक्ष्मण वैराग्य का प्रतीक है। तो मोह और अहंकार को वैराग्य से नहीं मिटाया जा सकता। वैराग्य के बाद भी मोह रहता है, वैराग्य के बाद भी अहंकार रहता है। जो लोग वैराग्य धारण कर लें वो मोह से ऊपर नहीं उठ पाते। एक संत ने सन्यास लिया, वो सबके घर में जाते लेकिन अपने घर में नहीं जाते। तो चर्चा के दौरान किसी ने उनसे पूछा कि महाराज आप सब घर में गए, उस घर में क्यों नहीं गए? बोले मैं उस घर में इसलिए नहीं गया क्योंकि उस घर को हमने छोड़ा, वो घर मेरा था। तो वो संत मुस्कुराए और कहने लगे कि आपने छोड़ भी दिया और आप ये भी कह रहे हैं कि वो मेरा था। सब घर में जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, उसी एक घर ने आपका क्या बिगाड़ा है जो वहां आप जाना नहीं चाहते? उसी घर से उन्होंने वैराग्य लिया, उसी घर से सन्यास लिया, ले भी लिया, और ये भी मान रहे हैं कि वो घर मेरा था। तो फिर सन्यास लेने का तात्पर्य हुआ क्या? यदि आप सब घरों के समान उस घर में भी जाते तब तो आपका वास्तविक सन्यास होता, तब तो आपका वास्तविक वैराग्य होता। लेकिन यदि ये मन में है कि मैंने उस घर को छोड़ा है, वो घर मेरा था, तो भी हम उसको कहां छोड़ पाए? तो वैराग्य मोह को नहीं मिटाता, वैराग्य अहंकार को नहीं मिटा सकता। जो बड़े बड़े वैरागी हों उनको अपने वैराग्य, अपने त्याग का ही अभिमान हो जाता है। इसलिए अज्ञान के कारण कभी इन शत्रुओं से मुक्ति नहीं मिल पाती। मोह से ऊपर उठना है तो राम रूपी ज्ञान का जीवन में आगमन होना चाहिए। मोह मारता है, रावण भी मारता है, और अहंकार तो व्यक्ति को खाता है, अहंकार मारता नहीं है, अहंकार खाता है। कुंभकर्ण के बारे में कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, उठा उठा करके बंदरों को खा रहा है। अहंकार खुद को निगल जाता है। जो अहंकारी व्यक्ति हो वो खुद को ही खाता है, उसका अपना नुकसान होता है अपने अहंकार के कारण। रावण का सर्वनाश हुआ उसके अहंकार के कारण। यदि वो समर्पण कर देता, झुक जाता, तो उसका कभी विनाश नहीं हो पाता। और जिन जिन लोगों का सर्वनाश होता है उन्हें पता चले या न चले, वो उनकी अकड़ के कारण होता है, उनके अभिमान, उनके अहंकार के कारण होता है। तो अहंकार खाता है, मोह मारता है, लेकिन जब राम रूपी ज्ञान जीवन में आ जाए तो फिर वो ज्ञान मोह को भी मिटा देता है और अहंकार रूपी कुंभकर्ण को भी समाप्त कर देता है। मेघनाद काम के रूप में है। काम न खाता है न मारता है, काम बांधता है। इसीलिए मेघनाद ने राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांधा है। वो खाता नहीं है, काम खाता नहीं है, काम जकड़ देता है, वासना बांधती है। तो मेघनाद बांधने का काम करता। हनुमान जी को बांध करके ले गया रावण के पास, फिर राम और लक्ष्मण को भी नागपाश में बांधा। और बंधन से मुक्ति कौन दिलाता है? वैराग्य दिलाता है। वैराग्य यानी त्याग करने के लिए जो प्रयत्न हो वो तो त्याग है, छोड़ने के लिए जिसमें प्रयत्न हो। पर जब ज्ञान के प्रभाव से कोई चीज स्वयं छूट जाए
उसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य बंधन से मुक्ति दिलाता है। वैराग्य ही काम का हनन करता है, काम का मर्दन करता है। वो हनुमान को भी बांधेगा, राम लक्ष्मण को भी बांधेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, काम भुजंग डसत जिमि जाही, काम भुजंग डसत जिमि जाही, विषय नीम कटु लागत नाही। जिसके जीवन में काम रूपी भुजंग आ जाए तो आपने सुना होगा कि सर्प जब काट लेता है तो नीम का पत्ता भी मीठा लगने लगता है। उसी प्रकार जब जीवन में काम बढ़ जाए तो फिर विषय वासना की नीम मीठी लगने लगती है और व्यक्ति विषयों में बंधता चला जाता है। उस विषय वासना के बंधन से मुक्त होने के लिए अपने आप को, अपने जीवन में वैराग्य को धारण करना पड़ता है। वैराग्य जब आता है तो वो काम के बंधन से मुक्त करता है। अहंकार जब आता है तो वो खाता है, तो ज्ञान से अहंकार को कम किया जा सकता है। जिसके जीवन में जितना बड़ा ज्ञान होगा उसके जीवन में अधजल गगरी छलकत जाए वाली उक्ति चरितार्थ होगी और उसके जीवन में अहंकार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अहंकारी का बड़ा विचित्र लक्षण होता है। अहंकारी जो होता है उसे कभी भी अपना दोष दिखाई नहीं पड़ता, हमेशा दूसरों का ही दोष वो देखता है। ये सारे गुण जिसके भीतर हो, आप जान लेना कि वो अहंकारी है। अहंकारी हमेशा मैं करके बात करता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन जो अहंकारी नहीं है वो मैं की जगह हम शब्द का प्रयोग करता है कि हम सब ने मिल करके ये किया है। अहंकारी व्यक्ति दूसरों का दोष हमेशा देखता है कि इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और एक बात और, जो अहंकारी है वो अपनी प्रशंसा से बहुत प्रसन्न हो जाता है। आप उसकी 2 प्रशंसा करिए, उसके बाद आपको फिर कुछ कहना नहीं पड़ेगा। उसके बाद वो खुद अपनी प्रशंसा करना शुरू कर देगा। और क्या, ऐसे ही बोलेगा, और क्या तुम क्या समझते हो, हमने अपने जमाने में ये कर दिया था। केवल 2 ही बात आप उसको बता दीजिए, अरे चाचा आप तो बड़े महान हैं, वो आपने मजा आ गया, आपकी व्यवस्था कुछ अलग ही है। तब वो बस इतना ही आपको कहना है। उसके बाद अगर उसके भीतर अहंकार है, अहंकार नहीं है, तब तो वो ये कहेगा कि सब भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा से ही हुआ, सबके सहयोग से हुआ। लेकिन अगर अहंकार है तब तो वो तुरंत फैल जाएगा एकदम। और क्या, आपको पता ही नहीं है कितना मेहनत करके और कैसे कैसे और ऐसे करके लोगों ने तो जवाब दे दिया था, पर हमने अपने दम पर ये करा दिया, वो करा दिया। अच्छा, कुछ अहंकारी होते हैं कहीं निमंत्रण में भी चले आते हैं, जैसे कहीं शादी विवाह हो तो जो अहंकारी लोग हैं, अब जैसे मान लो कथा चल रही है और कथा चलते चलते जनरेटर जवाब दे दिया और जवाब दे दिया, कथा रुक गई। तो अब जो सामान्य व्यक्ति है, साधारण हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो परेशान हो जाएंगे। पर जो अहंकारी हैं वो कहेंगे भैया हमसे कह के देखते, ऐसे चुटकी बजा के 10-10 जनरेटर लगवा देते, पर हम क्यों लगवाएं, हमसे कहा किसी ने, हमसे किसी ने कहा ये ले आए लफाड़िया वाला जनरेटर, एक बार कह के देखें अभी जनरेटर की लाइन लगवा देंगे हम। ये अहंकार है, वही इतना ही था तो लगवा देते, बाद में बातचीत हो जाती। लेकिन बस कहा किसी ने नहीं, एक बार कह के देखें अभी लाइन लगवा देंगे। ये कोई टेंट है, ऐसे टेंट लगता है, हाथ उठाओ जाके हाथ फंस जाए। अरे हमसे कह के देखते, ऐसी शानदार व्यवस्था करते। इतना ही नहीं, जो लोग अधिक समझदार हैं वो तो यहाँ तक कह देते हैं क्या फालतू कथावाचक बुला लिए आप लोग। हमसे कहते हम वृंदावन से हमारे महाराज जी, अरे गजब ये वो, इतना उनको ज्ञान ऐसे वैसे सब धारदार बात करेंगे बिल्कुल। तो जीवन में अहंकार जब आ जाए तो कोई भी चीज उस अहंकारी व्यक्ति को दूसरों की अच्छी ही नहीं लगती। जो लोग अहंकारी हैं, किसी का मकान बन रहा हो तो पहुंच जाएंगे, बे आपको पहले पूछना चाहिए था महाराज, बताइए बाथरूम यहाँ बनवा दिए, अरे इसी को ऐसे बनवाते, एक बार पूछते हमसे, इसको ऐसे बनवा देते, देखिए अब तक कुछ दूसरे बात होती। तो उनको दूसरों का किया बेचारा किस स्थिति में कर रहा है, कितने में कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे मतलब नहीं है। मतलब बस इससे है कि तुमने गलत कर दिया। अगर एक बार चर्चा कर लेते तो इससे बहुत बेहतर हो जाता तुम्हारा।
बताओ, सपने में आदमी जान रहा है कि आपसे चर्चा करने पे हो जाता है ऐसा? तो इसीलिए लोग करने के बाद बताते भी नहीं। कभी बताएंगे तो 4 लोग कहेंगे कि अरे, और पूछते वो जरूर हैं, भैया ये कथावाचक बुलाए कितना ले रहे हैं? पहला प्रश्न, इतना? महाराज कहाँ फंस गए आप? एक बार बता देते तो हम इतना में आपका करवा देते। लोग, ये ऐसे लोग ही अहंकारी हैं। इतना नहीं, शादी विवाद तय हो जाए और उनको ये पता चल जाए कि इतना दहेज देना पड़ रहा है, तो वहां भी वो बोल बैठेंगे। अरे 1-2 महीना रुक जाते, 5 लाख में हम करा देते, बेवजह 10 लाख में फंस गए आप। बताइए, ये कोई लड़की है, कोई लड़का है? अरे हम तो ऐसा ढूंढे थे। तब तक नहीं पूछेंगे, न बताएंगे। जब लगेगा कि अब तो होना ही है, तब बीच में कूदेंगे, अरे महाराज क्या बताएं, भूल हो गई आपसे। ऐसे लोग ही अहंकारी हैं। तो अब ये अहंकार खुद को ही खाता है, दूसरे को नुकसान नहीं देता। तो जैसे वो कुंभकर्ण उठा उठा करके सबको खाता है, उसी तरीके से ये अहंकार भी स्वयं को खाता है। और इसको मिटाने के लिए जीवन में ज्ञान का ही होना आवश्यक है। जब ज्ञान होगा तो ज्ञान की शक्ति के ही आधार पर व्यक्ति अपने अहंकार से बच सकता है। ज्ञान की शक्ति के आधार पर। अच्छा, एक बात और मैं आपसे कहूं कि जो अहंकारी है उसको यदि आप उसका दोष बता दीजिए तो वो 72 बहाने बना देगा कि हमने इस कारण ऐसा किया, आप नहीं समझेंगे। सीधी बात, जो अहंकारी है वो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं कर सकता। वो हमेशा अपनी गलती दूसरों पर टालने का प्रयत्न करेगा और अपने साथ रहने वाले लोगों पर ही ऐसा मढ़ देगा कि मानो वो एकदम गंगा जल की तरह पवित्र है और उसके साथ जिसने ये काम किया सारी गलती, सारी दिक्कत उसी के कारण हुई। ऐसे लोगों की किसी से बनती नहीं है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। यही हाल मोह का भी है। तो जब जीवन में धर्म रूपी विदुर आ जाएं और उसके बावजूद भी लोग उनका अनुसरण न करें तो उनका जीवन भी धृतराष्ट्र के जैसा ही होता है और वो सत्ता के मोह में, पुत्र के मोह में मारा मारा फिरता है। उसी प्रकार राम रूपी ज्ञान के अभाव में जीवन में रावण रूपी मोह, अहंकार रूपी कुंभकर्ण का आना सहज स्वाभाविक है। तो दुर्योधन ने अपमान किया, वो विदुर जी महाभारत के युद्ध से पहले तीर्थ यात्रा के लिए निकले। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। भगवान ने उद्धव को भागवत धर्म समझा करके स्वधाम जाने का निश्चय किया। जरा नाम के बहेलिए को माध्यम बनाया और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया। जाते जाते उन्होंने उद्धव जी से कहा कि आप विदुर को हमारा संदेश दीजिएगा कि वो मैत्री मुनि के आश्रम में जाएं और जाकर के वहां भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करें। उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे थे। वहीं से दर्शन तीर्थ यात्रा करके विदुर जी मार्ग में उनसे भेंट हुई। उद्धव जी ने भगवान के धाम जाने और विदुर जी को उनके संदेश को सुनाया है। विदुर जी उस संदेश को सुन करके बड़े प्रसन्न, बड़े आह्लादित हुए। भावपूर्वक उनके नेत्र सजल हो गए। इस बात से मन में प्रसन्नता हुई कि परमात्मा ने अंतिम समय में भी उनको स्मरण किया, उनको याद किया। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो फिर वो भगवान की आज्ञा मान करके मैत्री ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां उनकी आज्ञा से मैत्री ऋषि को प्रणाम करके, नमन वंदन करके उन्होंने भावपूर्वक प्रश्न किया।